नमः संस्कृताय मित्रों। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए प्रथम वर्ष संस्कृत का क्या पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है और कौन कौन सी आपको बुक लेना है, और जो भी आपके पेपर पिछले हुए हैं तो वो भी मैं आपको पेपर हमारे चैनल पर पड़े हुए वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर कुछ सामग्री आपको नहीं मिल रही तो आप कमेंट करके एक बार बताइए, हम आपको तुरंत वो जो है लिंक दे देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं बीए का पाठ्यक्रम है। आपके कौन कौन से ग्रंथ लगे हैं, तो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम पहली बुक आपको खरीदना है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये है महाकवि कालिदास की रचना, और एक है आपकी किरात अर्जुनियम, ये महाकवि भारवी की रचना है। ये भारवी का आपको प्रथम सर्ग लेना है, ठीक है, प्रथम सर्ग लेना है, क्योंकि भारवी की केवल एक ही रचना है, वह है किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम में मित्रों 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। उसमें से आपको 18 सर्ग नहीं लेना, आपको कौन सा लेना है, तो आपको इसमें किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग, आप बोलेंगे कि हमें किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग लेना है तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा किस राइटर की आपको बुक लेना है, वो बहुत आसानी से आप समझेंगे। फिर आपकी तीसरी बुक है भारतहारी की, यानी कि नीति शतकम, ठीक है। इसमें 111 श्लोक हैं, लेकिन आपको पढ़ना होगा 30 श्लोक। अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपका यहाँ से ये लगभग पाठ्यक्रम में यही रखा जाता है, ठीक है। तो आप ये आसानी से जान लीजिए। इसके बाद आपकी चौथी बुक है मित्रों लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें आपको ये भी, इसमें देखिए समास प्रकरण है, कारक प्रकरण है, ठीक है, संधि प्रकरण है और संज्ञा प्रकरण है। तो इसमें आपको कौन सा पढ़ना है? इसमें केवल आपको संज्ञा प्रकरण, ये जो संज्ञा प्रकरण केवल पहला प्रकरण ही आपको पढ़ना है। ये किसकी रचना है? तो आचार्य वरदराज की ये जो है आपकी हो जाएगी लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। फिर इसके बाद पांचवी आपकी बुक है, देखो ये है छंदो अलंकार सौरभम। तो ये छंदो अलंकार सौरभम ये आपको एक बुक लेना है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र की। तो इनको आपको इनकी जो है बुक ले लेना है। मैं जो है चैनल पर इसकी जो है पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की है। ये जो है आपके बीए के पाठ्यक्रम यानी प्रथम वर्ष में तो नहीं रखा गया, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपसे अनुवाद भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप रचना अनुवाद कौमुदी ही खरीद लीजिए, या अगर आपको थोड़ा संस्कृत कम आ रही है तो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की आप ले लीजिए। बहुत आसानी से आप इससे संस्कृत यानी हिंदी से आप संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे और संस्कृत को समझने में आपको सरलता होगी। तो इस बुक को आप जरूर मंगा सकते हैं अगर पुस्तक रखने की इच्छुक हैं आप। अब देखिए आप किस की बुक लें जो आपको बहुत अच्छी हो। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचना है, लेकिन इसकी जो व्याख्याकार हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी हैं, ठीक है, राम नारायण लाल हैं और विजय कुमार हैं। तो आप जो है मैं कहूँगा कपिल देव द्विवेदी जी की ले लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक आपको, चाहे उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी हो, चाहे उसके परिचय के बारे में हो, बहुत अच्छे से जो है कपिल देव द्विवेदी जी लिखे हैं। तो इसको आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप मार्केट में जाइए और वहाँ पर आप देखिए 2-3 बुकें, और अच्छे से आप जो भी आपको पसंद लगे वही ले सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको कपिल देव द्विवेदी की ही बताऊंगा, क्योंकि मैं कपिल देव द्विवेदी की ही बुक पढ़ा था। किरात अर्जुनियम भारवी की है, तो ये श्री समीर शर्मा, ये चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से प्रकाशित है, ठीक है। या आप ले सकते हैं अभिराज राजेंद्र मिश्र की, इनकी तो मैं कहूँगा आप राजेंद्र मिश्र की ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप राजेंद्र मिश्र, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, तो राजेंद्र मिश्र की आप जो है इस बुक को ले सकते हैं। इसके बाद नीति शतक ये जो भर्तृहरि की रचना है, ये आप ताणी झा की ले लीजिए। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी ताणी झा लिखते हैं, तो ये आप ताणी झा की ले लेना। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज, तो ये जो है आपको पहला ही जो आधा प्रसाद मिश्र हैं, इन्हीं की आप अक्षय वट प्रकाशन से ये जो है प्रकाशित है। तो आप ये नाम लिख लीजिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी हमें आधा प्रसाद मिश्र की लेना है, नीति शतक ताणी झा की लेना है, ठीक है। और किरात अर्जुनियम मैंने बताया कि अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की लेना है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, और जैसे आप कटरा में जाएंगे वहाँ आप जो है इन्हीं का नाम बताना
कि हमें इन इन लेखकों की जो है बुक लेना है, तो आपको बहुत आसानी पूर्वक जो है मिल जाएगी। छंदो अलंकार सार्वभौम डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र, इन्हीं की आपको बुक लेना, बहुत अच्छी बुक है। और प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की बुक लेना है। ठीक है, तो ये तो आपका संस्कृत का पाठ्यक्रम रहा। अब देखिए आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। तो इसमें यानी जो बीए प्रथम वर्ष का यानी प्रश्न पत्र यानी पूर्णांक 75 का, तो इसे आसानी से देखिए। बहुत पहले क्या करिए कि देखिए किसी भी चीज़ में अच्छे नंबर लाने के लिए आप सिलेबस को अच्छे से पहले समझ लो, इसके बाद ही आप जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कालिदास की रचना है, इसमें आपको कितने देखिए तो इसमें आपको जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? 7 अंक हैं। ठीक है, 7 अंक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। कक्षा 12 में अगर आप संस्कृत पढ़ें तो चतुर्थ अंक आप पढ़कर आए होंगे। कक्षा 11 में भी चतुर्थ अंक आधा रखा था और कुछ कक्षा 12 में रखा था। तो अगर आप कक्षा 11 से संस्कृत को पढ़े हैं तो आप चतुर्थ अंक पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको प्रथम अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक ये आपके सिलेबस में होता है, तो इनको आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये अब देखिए क्या पूछा जाएगा। तो इसमें से इकाई 1 यानी हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। एक कोई संस्कृत का श्लोक लिखा होगा, यानी आपके चाहे प्रथम अंक से आएगा, दूसरे अंक से आएगा या तीसरे या चौथे अंक से, उसमें जो है आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके लिए आपके नंबर यहाँ पर लिखे हुए। फिर संस्कृत व्याख्या आती है, यानी कि एक संस्कृत का श्लोक होगा, उसकी संस्कृत में व्याख्या करना होगा। आप कक्षा 12 में अगर संस्कृत पढ़ें तो बहुत आसानी पूर्वक समझते होंगे। इसके बाद एक संस्कृत छाया है। संस्कृत छाया आप समझ लीजिए, संस्कृत छाया क्या है? देखिए संस्कृत छाया यह होती है जो आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में जो स्त्री पात्र हैं, यानी जो भी चाहे गौतमी हो, अनसुईया हो, प्रियंवदा हो, ठीक है, ये जो हैं अनसुईया, प्रियंवदा, शाकुंतला, ये जो भाषा का प्रयोग करती हैं तो वो जो है प्राकृत पाली का जो है ये जो है प्रयोग करती हैं। इसी को हमें संस्कृत में लिखना होता है, उसी को संस्कृत छाया कहते हैं। तो आप प्रथम अंक उठाना अभिज्ञान शाकुंतलम का, शायद दूसरा या मुझे लग रहा है चौथा होगा। तो ये जो श्लोक है छोटा सा, ईस दीस चुंबितानी भ्रमरे सुकुमार केसर सिखानी, ये जो है एक ऐसा श्लोक है, तो इसको आपको याद कर लेना, यही श्लोक आता है। और जो भी प्रथम वर्ष के पेपर है वो मैं आपको डाल दूंगा, और क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता ही रहा हूँ, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें जो है हिंदी व्याख्या के लिए चतुर्थ अंक पहले से भी पढ़ के आए हैं और अच्छे से और पढ़ लीजिए, और इसमें आप प्रथम अंक पढ़ लीजिए। अगर 2 ही अंक अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका पेपर जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। इसके बाद देखिए समालोचनात्मक प्रश्न क्या है, अच्छे से समझ लो। इसमें पूछेगा चाहे कालिदास की शैली पूछ ले, कालिदास की नाट्य कला पूछ ले, या अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कुछ पूछ ले, यानी कि उस कवि यानी जो लेखक है और उस जो रचना है उसके बारे में भी कोई एक समालोचनात्मक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 6 अंक दिए जाते हैं। अब नाट्य शास्त्रीय परिभाषिक शब्दावली पर टिप्पणी, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, साहित्य दर्पण से निम्नलिखित अलंकारों का लक्षण एवं उदाहरण। तो आपको साहित्य दर्पण नहीं लेना है, ठीक है, वो जो आप अभिराज राजेंद्र मिश्र की जो बुक लिए हैं उससे आपको जो है जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अपहुनुति और प्रतिवस्तुपमा और दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, ठीक है, तुल्य योगिता, दीपक, विभावना, ये जो है अलंकार जो आपके हैं इनको पढ़ना। तो कौन सी इंपॉर्टेंट अलंकार हैं, कौन? तो आप देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा, ये आप जो है इतने अलंकार आपको पढ़ लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अलंकार बताऊं तो आप उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार, ये जो है 3 अलंकार अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इनके उदाहरण याद कर लो, इनकी परिभाषा संस्कृत में याद कर लो, तो बहुत अच्छे से आप पेपर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप संस्कृत को आगे लेकर जा रहे हैं, कुछ अच्छा
करने जा रहे हैं कि भाई संस्कृत में अच्छा उजियारा हो, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता, शार्दूल विकीर्णित। ये आपके छंद रखे गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण छंद कौन कौन से पढ़ लें, जैसे आप उपजाति छंद को पढ़ लीजिए, ठीक है, और इंद्रवज्रा छंद को पढ़ लीजिए, ठीक है। आप जो है शिखरणी छंद को पढ़ लीजिए और मंदाक्रांता छंद को पढ़ लीजिए। अगर आप इतने छंद पढ़ लेते हैं तो आप परीक्षा में बेहतर अपना कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 छंद ही पढ़कर पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे, बाकी तो आपको सब पूरा पढ़ना। द्वितीय प्रश्न पत्र में देखिए, भी पूर्णांक 75 का होता, 75 75 150। इसमें जो है आपका किरात और जिनिम का प्रथम सर्ग लगा हुआ है, वही हिंदी अनुवाद करना है, संस्कृत में एक आएगा, फिर समालोचनात्मक इससे भी आएगा। कैसे ये हिंदी में करेंगे, कैसे संस्कृत में करेंगे समालोचनात्मक, हमारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है। अगर कुछ चीज़ें नहीं मिल रही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नीच शतक की श्लोक संख्या 1 से 30 तक पढ़ना है हिंदी में, और संस्कृत व्याख्या इसमें भी आती है। इसके बाद आपका लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण है। संज्ञा प्रकरण में क्या क्या चीज़ है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, प्रत्याहार है, यानी इसके बाद उच्चारण, यानी उच्चारण स्थान एवं प्रत्यय का ज्ञान, सूत्रों की व्याख्या, यानी सूत्रों की जो है कुछ सूत्र दे देंगे, उनकी आपसे व्याख्या कराएगा कि ये सूत्र क्या कह रहा, तो आपको हिंदी में उसकी जो है, जैसे कह दिया ध्रुव, एक उदाहरण के तौर पर जैसे ध्रुव अपाय अपादानम, तो ये जो है पंचमी करता है जब अलगाव के अर्थ में, तो उसकी आपको हिंदी में व्याख्या करना है, ठीक है। विशेष बल, ये जो है 15, और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद 10 नंबर के, तो वो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी आपको ले लेना है। यही आपकी संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी अगर कुछ रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और भी आपको कुछ जानकारी लेना है तो ज़रूर आप कमेंट करिए। नमा संस्कृताय बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हृदय से धन्यवाद करता हूँ।